तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। बीजेपी के पास आज कोई भी नैरेटिव नहीं है। बीजेपी आज राजस्थान की जनता के लिए क्या करने वाली है इसके बारे में कुछ नहीं कह पाई है, ना चेहरा दे पाई है, ना मोदी जी या अमित शाह जी यहाँ आते कि एक प्रधानमंत्री जिन्हें 30 साल के बाद 1989 के बाद पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार मिली, लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड लेकर कि मैंने ये किया है, मैंने ये देश के लिए किया है, मैंने राजस्थान के लिए किया है, ये आकर कह नहीं पा रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। हम लोग आए सत्ता में तो हम लोगों ने 500 रुपये का सिलेंडर करके दिखाया। तो ईडी जो वास्तविकता में तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसको इस देश में भ्रष्टाचार रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है, लेकिन धरातल पे सच्चाई क्या है? धरातल पे सच्चाई ये है कि वो भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट के तौर पर काम करता है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां बहुत बढ़ चुकी है और वक्त भी बहुत कम बचा है। ऐसे में ग्राउंड की खबरें जो है सीधी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आज हम आ पहुंचे हैं पीसीसी दफ्तर, जहां पर अतुल लोंढे पाटिल, जिनको आप लगातार टीवी पर देखते हैं बेबाकी के साथ में, आज वो हमारे साथ में मौजूद हैं। एआईसीसी के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंढे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राजस्थान तक में। थैंक यू। सबसे पहले राजस्थान को लेकर के जो हम देख रहे हैं 2023 का इलेक्शन, 2023 का इलेक्शन जो है इस बार हर इलेक्शन से अलग क्यों दिख रहा है? क्या कुछ एजेंडा? ऐसा है कि इस बार राजनीतिक रिवाज टूटने वाला है और 28 साल के बाद कांग्रेस एक ऐसे दल के रूप में उभरी है कि वो यहाँ अपनी सत्ता रिपीट करने जा रही है और लोगों का साथ लेकर रिपीट करने जा रही है। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत रहने वाली है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि वो रिवाज जो है वापस कायम रहेगा। क्या कहेंगे? बीजेपी के पास कोई नैरेटिव है? बीजेपी के पास राजस्थान की जनता को देने के लिए कोई चीज़ है? बीजेपी के पास आज कोई भी नैरेटिव नहीं है। बीजेपी आज राजस्थान की जनता के लिए क्या करने वाली है इसके बारे में कुछ नहीं कह पाई है, ना चेहरा दे पाई है, ना मोदी जी या अमित शाह जी यहाँ आते वो कुछ सब्सटेंशियली हम राजस्थान के उन्नति के लिए, राजस्थान के किसान के लिए, राजस्थान के युवाओं के लिए, राजस्थान के महिलाओं के लिए और राजस्थान के एकत्रित विकास के लिए हम क्या करने वाले हैं ये वो कह ही नहीं पा रहे हैं। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आज 17 साल में पहली बार बनी है कि एक प्रधानमंत्री जिन्हें 30 साल के बाद 1989 के बाद पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार मिली, लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड लेकर कि मैंने ये किया है, मैंने ये देश के लिए किया है, मैंने राजस्थान के लिए किया है, ये आकर कह नहीं पा रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। अतुल जी, रिपोर्ट कार्ड का आपने जिक्र किया है। राजस्थान की जनता भी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के बैठी है और उस रिपोर्ट कार्ड में जो मुझे जानकारी मिली है, कई विधायकों की रिपोर्ट जो है वो खराब आई है, लेकिन टिकट आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। क्या लगता है अब क्या कुछ स्थिति रहेगी? देखिए, 5 साल जो विधायक काम करता है, कुछ तबके में नाराज़गी होती है, कुछ तबका खुश होता है, ये एक सामान्य सी स्थिति है। लेकिन जब वोटर सोचता है कि मुझे वोट किसे करना है, तो गहलोत जी ने, कांग्रेस ने यहाँ पर एक ऐसी नरेशन दी है, एक ऐसा नरेटिव दिया है जो कहता है ना जात पर न पात पर, वोट मारो गारंटी पर। गारंटी देने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि कल जनता ग्राउंड से मुझसे सवाल पूछ रही थी। ऐसा है कि कुछ चीज़ें हमने कर ली है। आपने देखा होगा भाजपा की तुलना में कांग्रेस अपना रिपोर्ट कार्ड लेके भी जा रही है और आने वाले दिनों का विज़न भी बता रही है। क्या मोदी सरकार या भाजपा की सरकार इस देश में 200 रुपये का सस्ता सिलेंडर देने के वायदे पे नहीं आई थी? 35 रुपये का पेट्रोल देने के वायदे पे नहीं आई थी? डॉलर और रुपया बराबर करने के वायदे पे नहीं आई थी? ये गारंटी, ये 2 करोड़ रोजगार के गारंटी पे नहीं आई थी? हम लोग आए सत्ता में तो हम लोगों ने 500 रुपये का सिलेंडर करके दिखाया। 5 लाख की आयुष्मान योजना की बात करते हैं। क्या किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, जो बड़ी त्रासदी होती है, जिसके लिए लोगों की ज़मीनें तक बिक जाती है, गहने महिलाओं के बिक जाते हैं,
तो उसके लिए कोई अच्छा सॉल्यूशन देने का काम किसी और ने किया है, वो गहलोत जी ने किया है। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, मौलिक अधिकार देने का काम जो है वो यहाँ किया, और 25 लाख तक। अगर किसी को कुछ, भगवान न करे, किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, मैं तो ये कहूँगा, भगवान न पड़े इसको किसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन ज़रूरत पड़े तो ताकत से राजस्थान की कांग्रेस की, गहलोत की सरकार जो है वो खड़ी है, इसलिए लोग आश्वस्त है। आपने चिरंजीवी की बात की है, जिसे एक बड़े ब्रह्मास्त्र के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गहलोत जी की तरफ से देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के अस्त्र शस्त्रों की मैं बात करूं तो कानून, भ्रष्टाचार, ईडी के रूप में देखा जा रहा है, ऐसा कांग्रेस कहती है। देखिए, अगर कुछ खिलाफ में बोला जाता है तो ईडी जो वास्तविकता में तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जिसको इस देश में भ्रष्टाचार रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है। लेकिन धरातल पे सच्चाई क्या है? धरातल पे सच्चाई ये है कि वो भाजपा का इलेक्शन डिपार्टमेंट के तौर पर काम करता है। खिलाफ में बात हुई और अगर चुनाव हार रहे हैं तो ईडी ही नहीं, इनकम टैक्स, सीबीआई, इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल जो है, जो गैरकानूनी है, जो गलत है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देता है, उसका इस्तेमाल इन लोगों ने किया है। और इसका नतीजा क्या हुआ है? जहाँ जहाँ ईडी जाती है वहाँ वहाँ कांग्रेस जीतती है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया ये, इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है तकलीफ के सिवा, आम जनता हो या फिर विपक्ष हो। बीजेपी का एक ही नैरेटिव है, तकलीफ देना, तकलीफ देना, तकलीफ देना, झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, आपने तमाम सवालों के जवाब जो है बड़ी ही बेबाकी के साथ में दिए हैं। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2023 में फिर एक बात और इसमें कहनी है, जो जिस देश में 1652 भाषाएं बोली जाती है, जिस देश में ऐसा कोई धर्म नहीं है दुनिया का जो यहाँ बसता ना हो, जिस देश में भाषा की विविधता, प्रांत की विविधता, सोच की विविधता, सबकी विविधता है, उस देश में ऐसा एक कार्यक्रम लेकर आना जो सबको टच करता हो। देखो, चिरंजीवी योजना जात पात देखती नहीं है, वो इंसान देखती है। महिलाओं को जो पेंशन 1000 रुपये मिलेगा, एक घर में 2-3 महिलाएं होती है, वो जात पात धर्म नहीं देखती है, वो उसकी ज़रूरत देखती है। इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो एक ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है ना, ये एक छोटा सा खेड़ूत हो गया है पूरी दुनिया। तो सबको समानता का जो मौका है वो मौका देने की बात है। और एक बात जिससे हम आने वाले समय में काफ़ी बड़े पैमाने पे जूझने वाले हैं, वो है नैसर्गिक आपदा का भी 15 लाख का बीमा है। मैं हमारे नागपुर की बात बताता हूँ, जहाँ गडकरी जैसे बड़े नेता है, फडणवीस जैसे बड़े नेता है। इस बार बाढ़ आई, हमने कभी बाढ़ नहीं देखी हमारी ज़िंदगी में बाढ़ नहीं देखी। बाढ़ देखी, कई लोगों के घर, गाड़ी, चीज़ें खराब हो गई, लेकिन उसको कोई बैकिंग ही नहीं है। इसके बारे में भी सोचा गया है, आगे की भी सोच है। तो दिस कट अक्रॉसेस द लाइंस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजनल डिफरेंसेस, लैंग्वेज डिफरेंसेस। तो एक इंसानी तौर पे भारतीय नागरिकों के लिए, देश के लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए, ये योजनाओं का खाका जो है इसमें आपको दिखाई देगा। आपने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है और जो जातियों की बात आपने कही है, लेकिन राजस्थान में ये कहा जाता है कि जातियों से जीत पक्की होती है। क्या कांग्रेस इस सोच को तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी, या फिर छुट्टी होगी या फिर जीत का सहरा सजेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा ठीक 3 दिसंबर को।